Q1 के नतीजे आते ही दो बड़े ज्वेलरी स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। शेयर्स लुढ़कने से इन्वेस्टर्स की चिंता भी यहां पर बढ़ चुकी है। लेकिन हैरानी वाली बात यहां पर यह है कि मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म ने इन स्टॉक्स पर बाय की रेटिंग जारी कर दी है। तो क्या ये गिरावट में खरीद का मौका है? तो चलिए इसकी पूरी खबर को समझते हैं। दरअसल जिन दो ज्वेलरी कंपनीज की यहाँ पर बात हो रही है वो है टाइटन की कंपनी और दूसरी है कल्याण ज्वेलर्स। और इन दोनों कंपनीज ने Q1 में फ्लैट या फिर उम्मीद से कम ग्रोथ दिखाई है। यानी कि टाइटन के रेवेन्यू में सीजनल सॉफ्टनेस और गोल्ड प्राइस वोलेटिलिटी का असर दिखा है। वहीं कल्याण में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी धीमी रही है, जिससे इन्वेस्टर्स ने सेल ऑफ करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि दोनों ही स्टॉक्स में 4 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनियों की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2026 के Q1 के लिए बिजनेस अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। इन अपडेट्स के आधार पर सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिकेशन एक्शन देखने को मिला है। कल ज्वेलरी सेगमेंट की दो कंपनियां टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स ने जून तिमाही के लिए अपडेट्स जारी किए, जिसके बाद आज शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का भरोसा इन दोनों ही स्टॉक्स पर बना हुआ है और मोतीलाल ओसवाल ने यहां पर बाय की रेटिंग को मेंटेन रखा है। टाटा ग्रुप के टाइटन की बात यहाँ पर अगर हम करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q1 में कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ 20% रहा। इसमें ज्वेलरी सेगमेंट का ग्रोथ 80%, वॉच सेगमेंट का 23%, आई केयर सेगमेंट का 12% और इमर्जिंग बिजनेस ग्रोथ 36% सालाना रहा। मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि अक्षय तृतीया की वजह से डिमांड को मजबूती मिली है, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। डायमंड ब्रांड कैरेट लेन का ग्रोथ हेल्दी नजर आ रहा है। वहीं टाइटन का बिजनेस अपडेट बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। ये 5% से ज्यादा गिरावट के साथ 3,470 रुपए की रेंज से कारोबार कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने बिजनेस अपडेट के बाद बाय की रेटिंग को मेंटेन किया और 4,250 रुपए का टारगेट दिया है। ये टारगेट ट्रेडिंग प्राइस के मुकाबले 22% ज्यादा है। इन शेयर्स के लिए 52 वीक्स हाई 3,866 रुपीज और लो 2,947 रुपीज है। ये एक ब्लू चिप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 3.09 लाख करोड़ रुपीस के करीब है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो जून तिमाही में कंसोलिडेट रेवेन्यू ग्रोथ 31% रहा। डोमेस्टिक बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ 31% रहा, जिसमें से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 18% रहा। अक्षय तृतीया डिमांड की वजह से नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ 31% रहा। डिजिटल फर्स्ट प्लेटफॉर्म कैनरा का रेवेन्यू ग्रोथ 67% रहा है। वहीं कंपनी ने Q1 में 10 कल्याण शोरूम इंडिया में, 1 शोरूम अमेरिका में और 8 कैनरा शोरूम ओपन किए हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कल्याण ज्वेलर्स की शेयर्स में आज 3.25% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है और ये 565 रुपए की रेंज से कारोबार कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने बाय की रेटिंग को मेंटेन किया और 660 रुपए का टारगेट दिया है, जो अभी के भाव के मुकाबले 17% ज्यादा है। इस शेयर के लिए 52 वीक्स हाई 795 रुपीज और लो 399 रुपीज है। कंपनी का मार्केट कैप 58,250 करोड़ रुपीस के करीब है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रोथ धीमी रही तो मोतीलाल ओसवाल ने बाय के लिए सलाह क्यों दी? पहला कारण है फेस्टिव डिमांड आउटलुक। अगले 2 क्वार्टर में अगर देखा जाए तो दिवाली, धनतेरस और शादी का सीजन है, जिससे इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग रिवाइवल मिल सकता है। दूसरा जो बड़ा कारण है वो है मार्केट लीडरशिप। टाइटन और कल्याण दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी सेक्टर में टॉप प्लेयर्स हैं और इन्हें रूरल टियर 2 मार्केट से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है वैल्यूएशन करेक्शन का। गिरावट के बाद भी ये स्टॉक्स अच्छे एंट्री पॉइंट पर बने हुए हैं। इसी के साथ साथ वीडियो को खत्म करते करते आपको ये बता देते हैं कि शेयर गिरावट के माहौल में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ज्वेलरी सेक्टर में भरोसा रखते हैं तो मोतीलाल के मुताबिक ये जो गिरावट है वो पैनिक सेल नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये भी बनती है कि टाइटन जैसी स्टॉक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कल्याण एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है और ये सिचुएशन कभी कभी उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका होती है जो सही रिसर्च और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना जानते हैं। इसके अलावा ये जानकारी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।